2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार यूपी में 15.29 करोड़ मतदाता हैं और 1,62,012 मतदान केंद्र। इसमें से 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी बूथों पर पीने का पानी, शामियाना, बैठने का इंतजाम, बिजली, शौचालय और रैंप की व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ बूथ महिलाओं और दिव्यांगों द्वारा संचालित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आगे बताया कि 85 वर्ष के लोगों को वोट डालने के लिए घर से लाने की सुविधा होगी। साथ ही 40% से अधिक विकलांग भी अपने घर से वोट कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव में तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 ऐप लाए जा रहे हैं। एक ऐप के माध्यम से मतदाता चुनाव में होने वाले प्रलोभन, शराब और पैसों के वितरण के बारे में सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन दूसरा एप्लीकेशन है जिससे वोटर अपनी जानकारी ले सकता है। नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन के माध्यम से वोटर अपने कैंडिडेट की सारी जानकारी ले सकेगा। वहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को न्यूज़पेपर से निकलवाना होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियों का पूरा समीक्षा करने के लिए हम लोग 3 दिन से यहां हैं। किस प्रकार से ये त्योहार बिल्कुल प्रलोभन मुक्त और फ्री और निष्पक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो चुनाव, इसके लिए हम 3 दिन से समीक्षा कर रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सबको बराबर की भागीदारी और समानता के अवसर मिले, कहीं किसी के साथ पक्षपात न हो। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। वुमेन का जेंडर रेशियो 878 है पूरे राज्य में और 18 से 19 वर्ष की फर्स्ट टाइम वुमेन्स का वोटर भी नंबर भी 7,26,000 है, जो एक अच्छी फिगर है। यूथ पर इस बार स्पेशल फोकस रहेगा। हमने 403 जगह में ऐसे डेडिकेटेड AEROs को लगाया था जो यूथ का रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करा सकें। किसी भी लोकतंत्र की प्रणाली में जरूरी है कि यूथ जुड़ते रहें और धीरे धीरे परिपक्व मतदाता बनते चले जाएं। पूरे राज्य में 1,62,012 मतदान केंद्र हैं। इसमें से 50% या उससे अधिक पर हम CCTV की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। सभी बूथों पर मिनिमम जो फैसिलिटीज हैं, जिसे मैंने पहले बताया था, जिसका जवाब मैं भी दे रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, पीने का पानी, शामियाना, बैठने की जगह, बिजली, टॉयलेट, रैंप सब उपलब्ध होंगे। और ये भी कोशिश की जाएगी कि वोटर्स का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो पोलिंग स्टेशन पे जाने के बाद बहुत अच्छा रहे। कुछ बूथ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, टोटल अंदर भी महिला बाहर भी महिला। कुछ बूथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से संचालित होंगे। ऐसा मापदंड हम स्थापित करना चाहते हैं समाज में कि जिससे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के प्रति भी सम्मान बढ़े। अब जब हम लोग बूथ पर कर सकते हैं तो धीरे धीरे लोग सोचें कि हम रेलवे स्टेशन पे भी कर सकते हैं और एयरपोर्ट पे भी उनको बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, 85 ईयर्स से जो ऊपर के हैं उनको। जब नॉमिनेशन के बाद फॉर्म 12D सबके घर में उपलब्ध कराया जाएगा जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और जो भी लोग वोट देना चाहते हैं उनको वहां से घर से सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनमें जो भी 40% से अधिक की जिनको विकलांगता है
उन सबको भी ये अधिकार है कि वो घर से वोट दे सकें। हमारा तजुर्बा ये है कि लोग घर से वोट ना देने के बदले पोलिंग स्टेशन पर ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक त्योहार का माहौल है, और खासतौर से बुजुर्ग लोग तो जरूर आना चाहते हैं क्योंकि हमेशा से लोकतंत्र से जुड़े रहे हैं। तो सी विजिल एक ऐप है जिसमें कोई भी मतदाता किसी भी स्थान से एक शिकायत कर सकता है। कोई टेक्स्ट लिख के हमें मैसेज कर दे उस ऐप पर, फोटो खींच के मैप कर दे, कहीं गलती हो रही है, कैंपेनिंग गलत हो रही है, कोई गलत शराब बट रही है, कोई पैसे बट रहे हैं, कोई फ्रीबीज बट रही हैं, तो उसको नाम और पता लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के हम खुद समझ जाएंगे कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ से शिकायत की है। और बूथ के 2 किलोमीटर के अंदर में हम बूथ पर कहीं ना कहीं से वोटर को सुविधा देते हैं, तो हमारी जो वैन है सेक्टर मजिस्ट्रेट की वो बहुत नजदीक में है। विदिन 100 मिनट्स वो टीम वहां पहुंचेगी, उसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद उसका जवाब भी हम उस पर लिखेंगे। इसका बहुत उपयोग हुआ है। जो ये हमने इतने सीजर्स बढ़ाए हैं, जो कैश को रोका है, फ्रीबीज को रोका है, शराब को रोका है, उसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो वोटर हेल्पलाइन एक दूसरा ऐप है जिस पर आप कुछ भी देख सकते हैं। आपका बूथ कहां पर है, आपका नंबर कितना है, साथ ही में एक आप अपना अगर एपिक उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नो योर कैंडिडेट ऐप है, इसमें उनकी फोटो, उनकी एफिडेविट्स, उनकी सब चीज दिखाई देंगी। और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और पार्टी को भी, जिसने उन्हें खड़ा किया है, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहां कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दे ऑल्सो हैव टू टेल अस।